हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की एक गलती उन पर पड़ गई भारी, जिसने उन्हें तबाह कर दिया। आखिर वो गलती क्या थी, क्या गलती कर बैठे आपके पर्सन, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Queen of Wands, Death, the Empress, Nine of Cups, the Fool, Queen of Pentacle, Four of Swords, Four of Wands, Page of Wands, Seven of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन से एक ऐसी गलती हुई, एक इतनी बड़ी गलती कर बैठे आपके पर्सन, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई। उन्होंने आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज्यादा प्राउडी है, घमंडी है, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। या ये कह लीजिए कि आपने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि इंसान अब आपको भी कुछ नहीं समझ रहा। मतलब कहते हैं ना कि जिसकी उंगली पकड़कर आप चले, आज उसी के ऊपर आप हावी हो रहे हैं। आपने अपने पर्सन को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, और आपके पर्सन ने उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं की, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी हुकूमत चलाई। आपके पर्सन ने कभी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। आपको सिर्फ उन्होंने एक मशीन समझा, अपनी जरूरतों को पूरा किया, और जब उनकी जरूरतें पूरी हो गई तो आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के अंदर इतना गुरूर मैं कह सकती हूँ कि हो गया कि उस इंसान ने आपके साथ जो व्यवहार किया वो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करेगा। और कहते हैं कि यही इंसान सबसे बड़ी गलती कर जाता है। तो आपके पर्सन से भी वो गलती हुई कि आपके पर्सन गुरूर में इतने ज्यादा पागल हो गए कि सही डिसीजन नहीं ले पाए, और उनकी एक गलती ने उनकी लाइफ की लंका लगा दी। आपका तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपके पर्सन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ।
क्योंकि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा प्राउडी होता है वो कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले सकता, ये तो आपको पता ही है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो अपने गुरूर में किया, और कहते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा घमंड में होते हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाते। कहते हैं ना होश में जोश खो बैठते हैं, नहीं, कहते हैं ना कि जोश में होश खो बैठते हैं। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हुई कि आपके पर्सन जोश में होश खो बैठे और टोटली कंफ्यूज हो गए, दो चीजों को जगल करने लगे, दोनों चीजों में फैसला नहीं कर पाए। और जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है और जब उसे डिसीजन लेना पड़ता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत डिसीजन ले। क्यों? क्योंकि उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है, वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझ रहा। तो ऐसा इंसान कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। आपके पर्सन कंफ्यूज हुए क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को जगल करते रहे और जगल करते करते ही जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ना तो उनके फेवर में था और ना ही आपके फेवर में। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि जब इंसान मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होता है तो ज्यादातर कस्में वायदे बहुत किए जाते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने की बातें कही जाती हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो इंसान अपनी फैमिली, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो आपके पर्सन ने भी खुद की फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये मैरिड आप दोनों में से कोई है, आप दोनों मैरिड है, जिसकी वजह से सही समय पर आपके पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पाए और आपका रिलेशन बिगड़ा। शुरू में आपके पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए और उन सपनों में आप ऐसा खो गए कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं रही, आप कंफ्यूज हो गए। आपको लगा कि ये इंसान आपको जो है वो बहुत खुश रखेगा, आपने हर चीज इस इंसान के लिए छोड़ दी। आपने अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा, अपनी जॉब, किसी के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा और आज आपको ऐसा लगता है कि आपने सबसे बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन जब उसे पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन एकदम से बदल गए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और जो बातें उन्होंने आपसे की उसमें से वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। आपके पर्सन उसके बाद भी इतना घमंड में थे कि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम करते गए। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती उनका अहम था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुई और बेवकूफी भरे काम से आपके पर्सन खुद को सुपीरियर बनाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनसे कोई डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता, वो नई शुरुआत करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जब थर्ड पार्टी उनके साथ नहीं थी तब उन्हें लगता था कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब थर्ड पार्टी वापस आ गई तो आपके पर्सन को लगने लगा कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें आपके पर्सन को कंफ्यूज कर दी गई और आपके पर्सन एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम करते चले गए। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपकी तरफ से पूरी तरह जो है वो नेगेटिव हो गया। इस इंसान ने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ये केयरलेस हो गया और इसने कई ऐसे काम किए जो आपके फेवर में नहीं थे, इसके फेवर में नहीं थे। ये अपनी धुन में चल रहा है, इसको ये नहीं पता कि ये गिर सकते हैं, इनको चोट लग सकती है, इनके गिरने से किसी और को चोट लग सकती है, लेकिन ये इंसान अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा है और इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे वो एक जब थर्ड पार्टी के साथ दोबारा आए तो उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें हो गई कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए, बेवकूफी भरे काम करने लगे। घमंडी तो वो थे ही। मैंने आपको क्या बोला कि घमंड में इंसान गलत चीजें करता है और गलत लोगों के साथ जाकर व्यवहार भी करता है। अगर थर्ड पार्टी इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तो इन्हें पहले से ही नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना। अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए या अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आए तो इसका मतलब आपके पर्सन जो थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि फैमिली या वो थर्ड पार्टी उनके फेवर में नहीं है और फिर दोबारा उसी दलदल में जाकर गिर गए तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। या ऐसा भी हो सकता है कि जब थर्ड पार्टी को ये पता चला कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत खुश है तो उन्होंने कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि आपके पर्सन कंफ्यूज हुए, गलत डिसीजन लिए। उनकी गुरूर का फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छी तरह से जानती थी। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुए, आपके पर्सन को गुमराह किया गया, आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं और अगर भगवान बोल के, यूनिवर्स बोलकर कोई चीज है तो न्याय भी वहीं से मिलता है। तो आज आपके पर्सन को ये चीजें समझ आ गई हैं और आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इस समय आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके पर्सन वापस आए। आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके पर्सन आपके पास आकर उस गलती को माने, थर्ड पार्टी की सारी बातें क्लियर करें, आपको रिस्पेक्ट दें। तो बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन ये समझ गए हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, फेक लाइफ में चले गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने दोबारा वही गलती की जो वो पहले कर चुके थे। और आपके पर्सन ये मानते हैं कि आज वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो शायद वो पहले छोड़ के आपके पास आए थे, लेकिन दोबारा उसी दलदल में आपके पर्सन फंस गए। सामने से वो बहुत हंस रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, आपको लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खाली है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ अपने घमंड की वजह से वहां पर है, अदरवाइज इसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है और इस बात के लिए इंसान खुद ही जिम्मेवार है। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन जो है उनको आज ये समझ में आ गया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उनकी एक गलत डिसीजन ने आपके पर्सन को गलत डिसीजन लेने की वजह से इस कगार पर पहुंचा दिया कि आज उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आज वो इंसान वहां से निकलना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो भी कोशिश वो कर रहे हैं वो सारी की सारी नाकामयाब हो रही है, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अब फिर से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पर्सन को सही डिसीजन लेना था, आपके पर्सन ने सही डिसीजन नहीं लिया और एक गलत डिसीजन ने आज उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आपकी लाइफ भी इस इंसान की वजह से बर्बाद हुई। आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, लेकिन आज आपके पर्सन उस मुसीबत में फंस गए हैं, उस दलदल में फंस गए हैं जहां से आपने उन्हें निकाला था। आज आपके पर्सन जब वहां से निकल नहीं पा रहे तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है और वो बेड पर हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं, क्योंकि जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव एनर्जी जब उसके ऊपर चार्ज होती है, जब वो ठीक होता है या नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, तो वो इंसान अपने शरीर से, अपने दिमाग से कमजोर हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है कि वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। आज वो ये मानते हैं कि उनकी एक गलती ने उनकी लाइफ की लंका लगा दी, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। अगर वो सही समय पर सही डिसीजन लेते तो शायद आज उनका ये हाल ना होता, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बेहद दुखी हैं, बहुत दर्दनाक जीवन जी रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके पास आज कुछ नहीं है, प्यार बोलकर कुछ नहीं है, एक फेक लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ एक मोहरा बने हुए हैं और थर्ड पार्टी ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। आज उनके पास कुछ नहीं और वो ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये मौका मिलेगा? क्या आप उन्हें ऐसा मौका देंगे? क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। कभी भी जब थर्ड पार्टी उनको दुखी करे या उनके साथ सही से ना रहे तो वो आपकी लाइफ में आ जाए, और जब आप वो सही से व्यवहार करे तो वहां चल जाए। तो ये कोई भी डील नहीं है या कोई अच्छी बात नहीं है। आपके पर्सन, मैं मानती हूँ कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुई, लेकिन अगर प्यार सच्चा होता तो नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं करती, क्योंकि मैं आपको कई बार कहती हूँ कि प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आपके पर्सन सही डिसीजन लेते, लेकिन ऐसा क्या आपके पर्सन के दिमाग में आ गया कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और गलत डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। आज आपके पर्सन आपसे रिबर्थ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिले डेथ का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आप चाहें तो रीबर्थ तो होगा। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आपको उनकी आदत है, आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो रीबर्थ तो होगा। लेकिन आप अच्छी तरह से अपने पर्सन को जानते हैं, अगर वो वापस आते हैं, आपसे रिबर्थ करते हैं, तो आप सोच समझकर वो फैसला करें, ताकि आपको दोबारा उस पेनफुल सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, क्योंकि एक गलती की सजा आपने भी भुगती, आपने उस गलती की सजा भुगती जो आपने नहीं की थी। तो अगर आपके पर्सन अब सही
ये चीजें समझ पाए हैं और आपके पास आते हैं, तो आपने डिसीजन करना है कि आपने उनके साथ रहना है या उनके साथ नहीं रहना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन जो थे वो बहुत प्राउडी थे, जिसकी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहे और उस कंफ्यूजन में उन्होंने हमेशा गलत फैसले किए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन है, नई लाइफ की वजह से या नई जिंदगी के नाम पर आपके पर्सन ने आपको बेवकूफ बनाया। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज कि आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। आज वो वहां से निकलना चाहते हैं क्योंकि अब उनको हेल्थ इशू हो रहे हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि उनका एक गलत फैसला उनकी लाइफ को ले डूबा। आज आपके पर्सन आपसे रिबर्थ करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ रहना है या आपने उनके साथ नहीं रहना है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।